हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन नाम से ही पता चल रहा है, द लास्ट लेसन किसी टॉपिक का, किसी बुक का, किसी चीज़ का द लास्ट लेसन हो जाना। तो अब हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हुए चलते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले हम। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डेविड, नरेटेड अबाउट द ईयर 1870। ये जो द लास्ट लेसन है किसने लिखा है? अल्फोंस डेविड ने लिखा है। ये उस समय के बारे में अब जिक्र करेगा। किस समय के बारे में? 1870 के बारे में इन्होंने जो कुछ भी लिखा है उस बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। व्हेन द पर्शियंस फोर्स अंडर बिस्मार्क अटैच द कैप्चर फ्रांस। अब क्या होता है, ये जो पर्शियन फोर्स का जो बहुत बड़ा लीडर था बिस्मार्क, जो उनकी सेना वगैरह थी, उन्होंने अटैक किया था किस पर? फ्रांस पर। और फ्रांस पर क्या कर लिया था इन्होंने? कब्ज़ा कर लिया था। फ्रांस को मतलब अपना गुलाम बना लिया था। तो ये जो पर्शियन है, ये पर्शियन उस समय का बहुत बड़ा, जैसे कि कह सकते हैं हम, नेशन है। इसमें जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ कुछ अदर कंट्रीज़ भी थी इसमें। तो ये बहुत बड़ा क्या था, एक तरह से नेशन था उस समय का। तो इन्होंने क्या किया था, इस पर कब्जा कर दिया फ्रांस पर और इसको गुलाम बना लिया। तो इस बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस एंड लोरेंस वेंट इनटू पर्शियंस हैंड। अब ये दोनों की दोनों जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, ये किसके हाथों में चली गई थी? पर्शियंस हैंड्स के हाथों में चली गई थी। द न्यू पर्शियंस रूलर डिसकंटिन्यू द टीचिंग ऑफ फ्रांस इन द स्कूल ऑफ दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो, जो दो न्यू रूल्स आए थे, पर्शियंस के जो नवे रूल थे, वो कहते थे ये जो दो स्टेट्स हैं फ्रांस की, अल्सेस एंड लोरेस, यहाँ पर जो है फ्रांस अब आगे पढ़ाई नहीं जाएगी, कंटिन्यूटी नहीं रखी जाएगी, वो डिसकंटिन्यूटी करेंगे। फ्रांस को पढ़ाना बंद किया गया। कहाँ पर? ये दो स्टेट्स में, अल्सेस एंड लोरेंस में। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई कहाँ पर बंद करवा रहे थे, ये डिसकंटिन्यूटी कर रहे थे? तो अल्सेस एंड लोरेंस में फ्रांस को पढ़ना बंद करवा रहे थे। तो ये उनका था रूल के अकॉर्डिंग जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हम देखते हैं मेन पॉइंट, भाई चैप्टर होता कहाँ से स्टार्ट है और मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं अब हम। फर्स्टली मेन पॉइंट देखो, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्कूल टीचर हु टॉट फ्रांस इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। अब ये जो स्टोरी है, ये एक स्कूल टीचर की है जो क्या है, फ्रेंच पढ़ाता है। कहाँ पर पढ़ाता है? वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट में वो फ्रेंच पढ़ाता है। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द पर्शियन, जो कि अब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कैप्चर कर लिया गया किसने? पर्शियन ने, पर्शियन आर्मी ने। ठीक है। ऑल टीचिंग ऑफ द फ्रांस लैंग्वेज वॉज डिसअलाउड इन द स्कूल ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट्स। अब जितने भी फ्रांस टीचर्स थे या जिनको फ्रांस लैंग्वेज आती है, जो पढ़ाते हैं, उनको अभी स्कूल में मना कर दिया गया पढ़ाने के लिए। फ्रांस टीचर्स वॉज आस्क्ड टू लीव देयर स्कूल्स। अब फ्रांस टीचर्स जो है वो एक दूसरे से पूछने लग गए कि भाई अब हमें ये स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। द नेक्स्ट, अब हम इसका ही आगे डिस्कस करते हैं। अब ये फर्स्ट ही पॉइंट चल रहा है। दिस स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट लेसन्स ऑफ वन सच टीचर। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये टीचर के ऊपर डिस्क्राइब की गई है। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ लिटिल स्टूडेंट नेम फ्रेंड्स इन द टीचर्स क्लास। अब देखो, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, ये एक टीचर और एक बच्चे पे भी मतलब दर्शाती है कि वो कैसा बच्चा था। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और टीचर, जो इसके जो टीचर थे, पूरी की पूरी स्टोरी उन्हीं के ऊपर जो है बताते हैं। ये इन्हीं के ऊपर सारा का सारा टॉपिक रहेगा। तो जो ये मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ये मेन पॉइंट्स तो हैं, पर इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है अगर आप इस वीडियो को समझते हैं। उसके बाद देन आप अपनी एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। लिटिल फ्रांस वॉज लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर would scold him. He was also afraid because the teacher was to ask questions on participles and he did not know a word about them. अब देखो क्या होता है, ये जो बच्चा है फ्रांस, ये स्कूल जाने के लिए आज लेट हो गया है और अब ये डर रहा है कि इसके टीचर जो है इसको डांटेंगे और
और अब इसको ये भी डर लग रहा है इस बात से भी कि भाई मेरे को डांटेंगे तो है ही कि तू स्कूल क्यों लेट आया, बट इसलिए भी डांटेंगे और जब मुझसे पूछे जाएंगे पार्टिसिपल्स के क्वेश्चंस, इनके टीचर ने कहा होगा कि बच्चे कल पढ़ के आना, हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल्स के ऊपर, तो आप हमें कल आंसर देना। जैसे अपने स्कूल में भी टीचर्स हमको बोलते हैं बच्चे ये कल टॉपिक पढ़ के आना, कल हम डिस्कस करेंगे, तो इसको भी कहा, इसने पढ़ा नहीं होगा, इसको आता नहीं है, तो ये डर रहा है। तो वही तो कह रहा है कि ही डिड नॉट नो अ वर्ड अबाउट देम, इसे आता ही नहीं है, तभी तो ये डर रहा है, तभी कह रहा है कि अब मुझे डांट पड़ेगी। तो उसके बाद आप देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, लिटिल फ्रांस थॉट ऑफ रनिंग अवे। अब वो सोचता है कि मैं भाग जाता हूँ, अब मैं स्कूल नहीं जाता, मैं बाहर भाग जाता हूँ। कैसे भाग जाता हूँ देखते हैं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ अ डोर। अब वो सोचता है कि मैं जैसे स्कूल में बच्चे बंक कर लेते हैं, ये कह रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाता, आज मैं बंक कर लेता हूँ। ही सो द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। फिर उसके बाद वो देखता है कि जो पर्शियन फोर्स है वो ड्रिलिंग कर रही है ओपन फील्ड पे, वो देखता है उनकी जो आर्मी वगैरह है उनको देखने लग जाता है। वॉचिंग दैम सीम्ड टू हिम टू बी फियर more trembling than the rulers for participles. However, he hurried off to school. उसके बाद वो सोचता है, इसका ध्यान उनकी तरफ जाता है जो वो थे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। फिर वो ये देखते हैं कि यहाँ पर भी थोड़ा सा भी शोर वगैरह हो रहा है, क्यों ना अब मैं स्कूल चला ही जाऊँ। जैसे इसने कभी सोच रहा है हाँ मैं चला जाऊँ, फिर कहते हैं नहीं, अभी सोचते हैं कि हाँ मुझे स्कूल चला जाना चाहिए, और फाइनली स्कूल जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ऑन हिज वे लिटिल फ्रांस पास बाय अ टाउन हॉल। अब उस दिन क्या हुआ, जब वो बोल रहा था कि अब मुझे स्कूल जल जाना चाहिए, तो वो अब टाउन हॉल से पास होता है। अब वो क्या देखते हैं, ही सो अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड। तो वो अब देखते हैं कि काफ़ी सारी भीड़ जो है लोगों की वो कहाँ पे खड़ी हुई है, बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ी हुई है। पर अब तुमने देखा होगा इस चैप्टर में क्या होगा, अब अगर हम लोग भी कहीं पर देखते हैं भाई कोई नोटिस आया है, या फिर मैं स्कूल में देखते हो कहीं पर भीड़ लगी, या किसी कॉलेज कहीं पर भी देखते हो कि भाई यहाँ पर भीड़ लगी है, इस मीन्स की कोई नोटिस आया है इस जगह। तो इसने क्या किया, जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, वो नोटिस बोर्ड जो भी बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, तो इसने बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोचा भाई वहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है, क्योंकि वहाँ पर फ्रांस में क्या हो रहा था कि पिछले 3-4 सालों से क्या हो रहा था, बुरी खबर आ रही थी और लोग वहाँ पर क्या होते थे, भीड़ लगाकर खड़ जाते थे। तो ये वही इसने नोटिस नहीं किया, इसने सोचा आज भी शायद कोई बुरी न्यूज़ आ गई होगी। बुरी न्यूज़ कैसी आती थी उस बुलेटिन बोर्ड पे, तो पूछा जा सकता है कभी कितने सोल्जर्स मार गए, पर्शियंस ने अब हरा दिया, या फिर ये वाला रूल आ गया। तो ऐसी ऐसी बैड न्यूज़ बुलेटिन बोर्ड पर आती थी। तो इसने नोटिस नहीं किया, इसने बस देखा और इग्नोर करते हुए स्कूल की तरफ चला गया। When little Franz reached his school, it was all very quiet. There was no of the usual noise. It was as quiet as Sunday morning. All his classmates were already in their seats. The teacher's Mr. Hamel was walking up and down. He had his treble आयरन अंडर हीज आर्म। अब देखो क्या होता है, जब ये स्कूल पहुंच जाता है, अब ये देखते हैं कि सब बहुत कुछ शांत है, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा है, और बिल्कुल शांति ऐसे जिस तरह से आज संडे का दिन हो, और सारे के सारे जो इसके क्लासमेट्स हैं वो अपनी अपनी सीट्स पर बैठे हुए हैं। इसके टीचर का नाम पूछा जा सकता है आपसे, मिस्टर एम हैमल। तो जो मिस्टर एम हैमल है वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहे हैं। वो जो स्टेयर्स होंगी क्लास में भी ऐसे ऐसे जैसे होती हैं, तो वो भी स्टेयर्स के ऊपर ऐसे अप एंड डाउन हो रहे हैं। और उनका जो आयरन का रूलर, जो आयरन का स्केल है, वो इनके अंडर हिज आर्म में है। उसके बाद देखते हैं, इसने ये सब देखा पर इसको कुछ समझ में नहीं आया कि आज इतनी शांति क्यों है, तो अब आगे पता चल जाएगा इसको। उसके बाद आता है 6 पॉइंट। लिटिल फ्रांस ओपन द डोर एंड वॉन्ट इन। ही वॉज वेरी frightenedly, but to his surprise Mr. M. Hamel said very kindly, go to your place quickly, little Franz. अब देखो, अब ये बाहर खड़ा था अभी डोर के, तो ये अब अंदर जाना चाहता था। तो इसके जो टीचर थे उन्होंने बोला कि हाँ आ जाओ, कम इन। बड़ी ही क्वाइटली बोला, बहुत ही आराम से बोला। ये बड़ा सरप्राइज़ हो गया, सर ने इसे डांटा नहीं इसलिए सरप्राइज़ हो गया। और सर ने इसको कहा कि जाओ बेटा आराम से अपनी सीट पर जाके बैठ जाओ। उसके बाद देखते हैं 7th पॉइंट। फ्रांस said that the teacher was in one of his best dress, the one he wore only inspection wore prize day.
And at the back of the class, the village people were sitting quietly. Everybody looked sad. Franz wondered what it was all about. अब देखो क्या होता है, ये जो नोटिस करता है अपने टीचर को, भाई टीचर ने आज नवी बेस्ट ड्रेस डाली हुई है, तो भाई आज ऐसा कौन सा खास दिन है, या तो सर ये इंस्पेक्शन पे डालते हैं या फिर प्राइज़ डे पे डालते हैं, आज क्यों डाला हुआ है। तो अब ये सोचने लग जाता है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आता। और ये पीछे देखना अपनी क्लास के बैक बेंचेस पर ओल्ड पीपल्स बैठे हुए हैं और उस माहौल काफ़ी ज़्यादा सैड है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट मुझसे स्किप हो गया कि उसकी ड्रेस कैसी थी, इसके टीचर की। तो उसकी ड्रेस कैसी थी, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट डाला हुआ था और एक हैट डाली हुई थी जिस पे ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, कढ़ाई हो रखी है। तो इसमें ये पॉइंट आप जब नोट्स का जब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी PDF वगैरह, तो आप एक बार ऐड कर लेना इसमें, या फिर अपनी नोटबुक वगैरह में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 8। Mr. M. Havel began in a very grave and gentle tone. My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school. Alsace and Lorraine, the new master come tomorrow. That is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब देखो क्या होता है, ये अपने चिल्ड्रन को बताते हैं कि बच्चों आज हमारा ये जो लास्ट लेसन है, क्योंकि अब ऑर्डर आ चुके हैं कि भाई अब इस मतलब जो स्टेट है अल्सेंस एंड लोरेन, 2 स्टेटों में अब क्या पढ़ाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रांस नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये अपना लास्ट लेसन है, फ्रांस का लास्ट फ्रेंच लेसन है। तो सभी के सभी आप अटेंटिव होकर सुनिए ये लेसन। ये इसके टीचर बोलते हैं और कहते हैं कि टुमारो से आपके न्यू टीचर है वो आ जाएंगे। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 9। नाउ फॉर द फर्स्ट time, little Franz began to feel sorry for not being serious in his lessons. He was also sad that he would never see Mr. Hamel again. He forgot all about his ruler and cranky nature. अब देखो क्या हुआ, अब पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जो फ्रेंड्स है वो काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील करता है, इसलिए क्योंकि उसने कभी भी सीरियसली इनकी क्लासेस नहीं लगाई, और इसलिए भी वो सॉरी फील करते हैं और सैड हो जाता है कि वो मिस्टर M. हैमल को कभी दोबारा नहीं देखेगा। अब देखो 10th पॉइंट। नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड वाई मिस्टर हैमल वॉज इन द his best clothes. He was understood why the old man of the village were sitting there. They had come to show their respect for Mr. M. Hamel 40 year of faithfully service. अब देखो इसको सब समझ में आ चुका है कि टीचर ने क्यों नवी ड्रेस डाली हुई है और ओल्ड जो पीपल है वो क्यों बैक बेंचर्स पीछे वाले बेंचेस पे बैठे हुए हैं, और क्यों बैठे हुए हैं। वो जो विलेजर्स ओल्ड पीपल थे वो इनका सम्मान करने के लिए आए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन MCQs में पूछा जाए तो ऐसे पूछा जाएगा। और इन्होंने जो इनके जो टीचर है मिस्टर M. हैमल, इन्होंने 40 ईयर्स फेथफुली सर्विस करी है सेम स्कूल में। इसी के स्कूल में वो 40 साल तक पढ़ाते रहे हैं। अब आता है 11th पॉइंट। Mr. M. Hamel asked Franz to recite the rules of participles. Franz got mixed up on the first words, but Mr. M. Hamel did not scold him. अब देखो मिस्टर जो M. हैमल इसके टीचर्स थे, उसने इनसे पूछा फ्रेंड से, क्या बेटा आप पार्टिसिपल्स के जो मैंने आपको बोला था पढ़ के आने को रूल्स पढ़ के आए हो? तो जैसे उसे बोला कि बोलना शुरू करो, तो वो फर्स्ट वर्ड में ही क्या हो गया, मिक्सड अप हो गया। मिक्सड अप इसलिए हो गया क्योंकि वो पढ़कर नहीं आया होगा ज़्यादा। अगर पढ़कर आता तो वो क्लियरली बता देता, तो वो पढ़ के नहीं आया क्योंकि उसने कभी इसकी क्लासेस ढंग से नहीं लगाई, तो तब भी इसके टीचर ने उसको डांटा नहीं। ही ओनली सेड योर प्रिटेंड टू द फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नोर राइट योर ऑन लैंग्वेज। अब उसे कहते हैं बेटा आप एक फ्रेंचमैन हो। उसके टीचर उसको कहते हैं बेटा आप एक फ्रेंचमैन हो, आपको ना तो फ्रेंच लिखनी आती है ना ही बोलनी आती है, बट यू आर नॉट द वर्स्ट लिटिल फ्रांस। बट इसमें आपका ही दोष नहीं है। वी ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। इसमें हम सबका कसूर है। हम सबका कसूर किस किस का है? इसमें आपके पेरेंट्स का, आपका और मेरा। इसमें भी बच्चे एक पॉइंट मुझसे छूट गया।
आपसे सॉरी कहती हूँ और आप इसमें ऐड ज़रूर कर लेना, पर मैं अभी बता देती हूँ बोलकर। इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसमें अब बता रहे हैं कि इसमें आपका ही कसूर नहीं है। इसमें किस किस का कसूर है, तो वो है इनके टीचर का और इनके पेरेंट्स का और इनका खुद का। इनका खुद का क्योंकि लेक्चर अटेंड नहीं करते थे। इनके पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स कहते थे कि बेटा थोड़ा टाइम फील्ड में काम कर लो, जब कभी कभी स्कूल की छुट्टी करवा देते थे। और तीसरा किसका दोष हो गया, टीचर का। कैसे, जब टीचर के पास ये पढ़ने आता था तो टीचर इसको कई बार कह देते थे बेटा जाओ मेरे गार्डन में पानी डाल दो, आज मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का तो मैं फ़िशिंग करने जा रहा हूँ, आज तुम छुट्टी कर लो। जब इसे कहते थे ना आज तुम छुट्टी कर लो तो बड़े मज़े से वहाँ से जाता था, छुट्टी होगी मेरी आज। पर इसे ये नहीं पता था कि इसको वो पढ़ना लिखना नहीं आएगा। तो वही बात ये खुद सॉरी फील करते हैं कौन, मिस्टर एम हैमल करते हैं। अगर तुम्हें पूछा जाए भाई ये बात किसने कही थी, तो मिस्टर एम हैमल ने कही थी। जब मैं एमसीक्यूज़ वीडियोस अपलोड करूँगी, इसके बाद आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, 1-2 दिन में मैं एमसीक्यूज़ वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप देखना उसमें यही वाले एमसीक्यूज़ होंगे और आप फिर उसको करने की कोशिश करना। देन ही स्पोक इन डिटेल अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड सेड दैट इट वाज द बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है कहाँ पर, इन द वर्ल्ड में। अब हम डिस्कस करते हैं 12th पॉइंट। Mr. M. Hamel opened a grammar and gave his last lesson to her class. Little Franz was amazed to see that he understood every word of it. Mr. M. Hamel explained everything with a great patience. After the grammar, he gave the patience in writing. While the students were busy with their writing, Mr. M. Hamel gazed at everything in the little classroom. अब देखो क्या होता है, मिस्टर एम हैमल अपनी ग्रामर बुक खोलते हैं और उनका लास्ट जो लेसन है वो पढ़ाते हैं। और जो लिटिल फ्रांस है वो बड़े ध्यान से एक एक वर्ड आज समझ रहा है। और मिस्टर एम हैमल वो पेशेंसली सब कुछ ग्रेट पेशेंसली से पढ़ाते हैं। आफ्टर द ग्रामर ही गेव अ प्रैक्टिस इन राइटिंग। अब वो प्रैक्टिस के लिए इनको कुछ ऐसे सा लिखने को देंगे, उसमें इन्होंने मतलब फ्रांस अल्सिस करके कुछ लिखेंगे। और वो किस तरह से लग रहा होता है, वो एक झंडे की तरह सारे के सारे बच्चे जो लिख रहे होते हैं वो ऐसे लगेगा। और मिस्टर एम हैमल ग्रेट इन एवरीथिंग इन द क्लासरूम। It was as if he wanted to five everything in his mind. Fix everything in his mind. अब वो क्या करते हैं, वो इस लिटिल सी क्लासरूम को देखते हैं, जितनी देर तक बच्चे ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो शायद से कंपेयर कर रहे होंगे जिस दिन वो स्कूल में पहले दिन आए होंगे और आज को। It must have broken his heart to think that he was to leave it all. और उनका दिल जो है वो टूट चुका होगा, इस स्कूल को वो छोड़ के जा रहे हैं, वो भी इस लैंग्वेज को नहीं पढ़ाएंगे। 13 पॉइंट देखते हैं। All at once the church clock struck 12. The sound of the midday prayer were heard. At the same moment the trumpets of the Persian returning from drill were heard. अब देखो इसमें क्या होता है, अब भाई चर्च में अब जैसे कि क्लॉक बज चुकी है, 12 बज चुके हैं, तो भाई इनकी मिड डे प्रेयर हो चुकी है। अब क्या होता है अब क्या होता है कि जो पर्शियन की जो फोर्स होती है वो क्या करती है, फिर से ड्रिलिंग करने शुरू कर देती है। अब वो जश्न मनाना शुरू कर देती है कि हाँ अब हमारा इस पर कब्ज़ा हो गया, बहुत ज़ोरों से आवाज़ आने लग जाती है। उसके बाद होता है मिस्टर एम हैमल स्टूड अप टू से समथिंग बट कुड नॉट, ही वॉज चोक विद इमोशंस। अब देखो वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, थोड़ा बहुत ऐसे मतलब कहना चाहते होंगे, पर वो इमोशनल थे, इसलिए उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया। ही टुक अ पीस ऑफ चौक एंड रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। और क्या करा उन्होंने, अब ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। एज लार्ज एज ही कुड, लॉन्ग लिव फ्रांस। अब उन्होंने क्या लिखा, उनको बोलने से उनको इमोशन हो रहे थे, तो वो ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख के चले गए, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो उन्होंने ये वर्ड लिखा। ये भी तुमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि मिस्टर एम हैमल जो उनके टीचर हैं उन्होंने कौन सा वर्ड मेंशन किया लास्ट जो लेसन है और लास्ट जो इनकी लाइन है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। मैंने ये चैप्टर को इन पॉइंट्स के ज़रिए आपको कंप्लीट करके
वीडियो बना के एकदम से अच्छे से, मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग इसके नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिख देना, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो तो।